नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। आज की कहानी की सच्चाई सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे मित्रों। कैसे एक सीरियल किलर अलग अलग प्रदेशों में जाकर रेल के दिव्यांग कोच में या रेलवे के आसपास महज एक महीने में 5 लोगों की हत्या और बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। यह घटना मित्रों 14 नवंबर की है, जब गुजरात के वलसाड जिले के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों के नजदीक एक 19 वर्षीय लड़की की लाश मिली। दरअसल मित्रों, इस लड़की का घर उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ही था और यह बच्ची रोज शाम को घर से कुछ दूरी पर ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। ट्यूशन का जो रास्ता था मित्रों, वो इस रेलवे फाटक को क्रॉस करने के बाद उसी रास्ते में जाना पड़ता था और रेलवे फाटक से लगभग 100 मीटर का रास्ता बेहद सुनसान और पेड़ों झाड़ियों से भरा हुआ था। रोजाना की तरह ये बच्ची 14 नवंबर को घर से ट्यूशन के लिए निकलती है और वापस घर समय से नहीं पहुंचती है, तो घर वालों को फिक्र होने लगती है। जब घंटों बीत जाते हैं मित्रों और बच्ची घर वापस नहीं आती है, तो घर वाले बच्ची को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ता वही था, सबको पता था कि इसी रास्ते से आना जाना होता है, तो घर वाले उसी रास्ते में चारों तरफ खोजबीन करने लगते हैं। खोजते खोजते उन्हें पटरी से कुछ दूरी पर एक लड़की पड़ी हुई दिखाई देती है। पास जाकर देखते हैं तो वह उनकी ही बेटी की लाश थी। बदन पर कपड़े नहीं थे मित्रों, पूरे शरीर की हालत बेहद खराब थी। मतलब दूर से देखकर ही यह बताया जा सकता था कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर इसकी हत्या कर दी गई है। बच्ची को देखते ही मित्रों घर वालों की चीख पुकार निकल गई। इस चीख पुकार को सुनकर आसपास जितने लोग थे सब इकट्ठे हो गए और देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गए उस जगह। खैर मित्रों, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास की तलाश शुरू कर दी। इस तलाश में पुलिस को बच्ची के सामान के साथ मित्रों एक पीछे टांगने वाला वो जो पिट्ठू बैग था वो मिला और एक सफेद कलर की टी शर्ट। पुलिस ने अब इस लड़की के घर वालों से पूछा कि ये सामान किसका है, तो लड़की के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये सामान उनकी बच्ची का नहीं। अब एक बात साफ हो गई थी मित्रों कि अगर ये सामान उस बच्ची का नहीं है तो निश्चित रूप से ये सामान उसी कातिल का होगा। खैर पुलिस ने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया और आनन फानन में एक टीम उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां पता चला मित्रों कि इस स्टेशन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा है। अब ये बात जानने के बाद पुलिस को थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन पुलिस ने फिर कोशिश की और आसपास के स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का निर्णय लिया मित्रों। और इसी तलाश में उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले एक स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया तो उस फुटेज में एक व्यक्ति थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और हुबहू वही बैग टांगे हुए था और वही टी शर्ट पहने हुआ था। अब पुलिस को इतना तो यकीन हो गया कि कातिल यही व्यक्ति है। अब पुलिस ने सभी स्टेशनों में इसकी फोटो पहुंचाई, सूचना दी, सभी रेलवे पुलिस को भी सूचना किया गया और गुजरात पुलिस ने इसकी तलाश के लिए कुल 10 टीमें बनाई। खोजबीन चलती रही तो पता चला कि इसे वापी स्टेशन पर देखा गया है और वह वापी से बांद्रा मुंबई वाली ट्रेन से मुंबई चला गया। लेकिन यह तब पता चला
जब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी मित्रों। अब इस व्यक्ति के बांद्रा पहुंचने तक की लोकेशन तो पता चली, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि अब वो बांद्रा स्टेशन के बाद वो कहां चला गया, क्या था। ना उसका कोई टेलीफोन, न कोई उसका नंबर, न उसकी कोई पहचान। खैर, पुलिस ने इसकी तस्वीर सभी स्टेशनों के हाकर्स, वेंडर्स और अपने मुखबिरों तक पहुंचा दी। साथ ही पुलिस ने इसकी तस्वीर गुजरात की सभी जेलों में भेजकर डेटा कलेक्ट किया कि कहीं इस शक्ल का कोई अपराधी फिलहाल रिहा तो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी इस शक्ल के किसी शख्स का कोई जिक्र नहीं आया मित्रों। अब पुलिस बहुत परेशान, कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। खैर, अब पुलिस ने आसपास के सभी राज्यों में, उनकी जेलों में इसकी फोटो भिजवाई और वहां से ये जानने की कोशिश की कि अभी फिलहाल कोई इस शक्ल का आदमी जेल से बेल में रिहा तो नहीं हुआ। मित्रों, कहीं से कोई सुराग नहीं लग रहा था, हर जगह से मायूसी ही मिल रही थी। तभी अचानक पता चला कि राजस्थान की जोधपुर जेल से मई में एक कैदी जो बेल में बाहर गया है, उससे इसकी तस्वीर हूबहू मिल रही है। अब मित्रों, जब इसकी पहचान हो गई तो इसका पूरा बायोडाटा निकाला गया, तो पता चला कि इसका नाम राहुल कुमार जाट है। इसकी उम्र 29 वर्ष और ये हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अब पुलिस रोहतक पहुंची मित्रों, तो पता चला कि इसके भाई और मां ने इसको घर से निकाल दिया है और जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। क्योंकि ये मित्रों गुंडागर्दी, आवारागर्दी, लूटपाट सब इसी तरीके का कार्य किया करता था, जो घर वालों को पसंद नहीं था, और इसी वजह से घर वालों ने तंग आकर इसे घर से निकाल दिया था। और जोधपुर जेल में भी यह एक ट्रक चोरी के इल्जाम में ही बंद था मित्रों। पुलिस बहुत कोशिशें कर रही थी, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे मित्रों 10 दिन बीत गए इस घटना को। अब अचानक 24 नवंबर को बांद्रा रेलवे स्टेशन के हाकर का फोन वलसाड़ पुलिस के पास आता है और वह बताता है कि साहब, आपने जो फोटो दी थी वो उस व्यक्ति को मैंने बांद्रा स्टेशन पर अभी अभी देखा है और वह बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में बैठा है। लेकिन हाकर ने पुलिस को जब तक ये सूचना दी मित्रों, तब तक वो ट्रेन बांद्रा स्टेशन से निकल चुकी थी। खैर, पुलिस की टीमें आनन फानन में सक्रिय हो गईं और वापी स्टेशन पर पुलिस की एक टीम पहले से तैनात थी मित्रों। इस ट्रेन को भी वापी से होकर ही भुज जाना था, तो मित्रों पुलिस ने आनन फानन में वापी की टीम को सारी बात बताई और सतर्क किया। और जैसे ही ये ट्रेन वापी स्टेशन पहुंची तो सादी वर्दी में पुलिस टीम इस ट्रेन में चढ़ी और बड़ी आसानी से राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार जिस अपराधी की खोज में पुलिस की टीमें 10 दिन से और 2000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे, कई राज्यों तक गुजरात की पुलिस परेशान हुई थी, वो अपराधी आज पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। अब मित्रों राहुल को लेकर वलसाड़ पुलिस वापस आती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जब राहुल ने अपनी कहानी सुनाई तो मित्रों पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने बताया कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि उसने 1 महीने में 5 लोगों का कत्ल किया है। अब पुलिस हैरान कि वो जिसे एक कत्ल के इल्जाम में पकड़कर लाई थी वो तो सीरियल किलर निकला। मित्रों राहुल ने बताया कि तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास उसने 24 नवंबर को एक महिला को लूटा और उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना को इसने पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास 19 नवंबर को अंजाम दिया मित्रों।
जहां इसने कटिहार एक्सप्रेस में लूट के इरादे से एक बुजुर्ग की चाकू गोद कर हत्या कर दी। तीसरी घटना कर्नाटक में एक ट्रेन के दिव्यांग डिब्बे में 25 अक्टूबर को की, जहां इसने एक यात्री की गला घोंटकर हत्या कर दी। और चौथी घटना मित्रों, इसने की महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास 17 से 21 अक्टूबर के बीच पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में एक महिला के साथ बलात्कार किया दिव्यांग डिब्बे में और उसकी हत्या कर दी। और पांचवी घटना तो यही इस लड़की की हत्या थी मित्रों, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और जिसमें यह गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने इस बच्ची का कत्ल क्यों किया और कैसे किया, तो इसने बताया कि वह वलसाड़ आया था अपने पैसे वापस लेने के लिए। असल में मित्रों, ये वलसाड़ में कुछ दिन किसी होटल पर कार्य किया था इसने और अचानक भाग गया था। तो उस होटल में इसके पैसे पड़े हुए थे। ये वो पैसे लेने आया था और वो पैसे लेकर ये उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से इसे मुंबई निकलना था, लेकिन ट्रेन लेट थी। तो मित्रों, इसने बताया कि मैं ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन के पास घूमने लगा और घूमते घूमते मैं जब स्टेशन के दूसरे छोर पर पहुंचा तो मैंने उस सुनसान रास्ते से इस लड़की को आते हुए देखा। मैंने इस लड़की का पीछा करना शुरू किया। लड़की को भी शक नहीं हुई मित्रों, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। ये पीछे पीछे लड़की के लगभग 100 मीटर तक इसने लड़की का पीछा किया और जैसे ही इसने वो झाड़ियों पेड़ों वाला सुनसान एरिया देखा, इसने पीछे से लड़की पर अटैक कर दिया, हाथ से उसका मुंह दबा लिया और लड़की के साथ बलात्कार किया। रेप करने के बाद इसने उस बच्ची का मित्रों गला घोंटकर हत्या कर दी। उस बच्ची की हत्या करने के बाद भी मित्रों ये दरिंदा उस बच्ची से बलात्कार करता रहा। अब मित्रों, पुलिस ने इससे पूछा कि ये सब घटना करने के बाद तुमने अपना सामान वहां क्यों छोड़ दिया। तो इस दरिंदे ने बताया मित्रों कि ये जिस समय इस घटना को अंजाम दे रहा था उस समय इसको बहुत गर्मी लग रही थी और इसे बहुत तेज प्यास लगी थी। तो इसने वो टी शर्ट वहीं उतार के रखी, अपना बैग रखा और एक साफी में ये स्टेशन पानी पीने के लिए चला गया, क्योंकि पानी का कोई दूसरा आसपास साधन नहीं था। और इसका इरादा ये था मित्रों कि ये पानी पीकर लौटकर फिर आएगा और फिर उस मरी हुई बच्ची के साथ बलात्कार करेगा। इसी वजह से अपना सामान वहां छोड़कर गया था। लेकिन मित्रों, इसने बताया कि जैसे ही ये पानी पीकर वहां से वापस आ रहा था तो इसने देखा कि बच्ची के पास काफी भीड़ लगी हुई थी। इसने झाड़ियों के पीछे उसे दबोचा था, वहीं उसकी लाश पड़ी थी। तो इसको लगा था कि शाम का वक्त है, कोई अब आएगा नहीं, कोई किसी की नजर लड़की पर पड़ेगी नहीं। लेकिन जब ये लौटा तो इसने उसके पास भीड़ देखी तो ये उल्टे पांव मित्रों स्टेशन की तरफ भागा और वहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल गया। मित्रों, यह उदवाड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वापी गया और वापी से मुंबई चला गया और फिर कलकत्ता निकल गया। दरअसल मित्रों, यह ट्रेन में ही रहता था और ट्रेन में ही सोता था और अलग अलग राज्यों में जाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता था। मित्रों, इसे बचपन में ही पोलियो हो गया था और बचपन में ही इसके पिता की मौत हो गई थी। ये शुरू से ही ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था। इसे ट्रक बहुत पसंद थे मित्रों, लेकिन पैर खराब होने की वजह से किसी ने इसे अपने ट्रक में नौकरी नहीं दी, जिससे ये काफी खपा और नाराज हो गया, जिसकी वजह से इसने राजस्थान, हरियाणा, यूपी, गुजरात सहित कई प्रदेशों में कुल 12 ट्रकों की चोरी की।
और कई बार जेल भी गया। इसे एक और समस्या थी मित्रों, इसे लगता था कि विकलांग होने की वजह से लोग इस पर हंसते होंगे, इसलिए इसे लोगों से नफरत भी थी और यह एक तरह का पेशेवर अपराधी बन गया था मित्रों। यह ट्रेन में हरदम विकलांग डिब्बे में ही यात्रा करता था और वहीं मौका देखकर घटना को अंजाम देता था। तो ये थी मित्रों एक विकलांग सीरियल किलर की सच्ची कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।